आप सभी को जय हिंद जोहार साथियों, स्वागत है। जेटेड सीडीपी का बहुत महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं। जो क्लास को केवल देख लेते हैं प्यारे साथियों, तो क्लास में सब याद करवा देंगे, रटने की कोई जरूरी नहीं है। अब आप चाहते हैं कि आपका बाल विकास में आपका 30 में 30 सही हो और जेटेड परीक्षा में आप 150 में आप चाहते हैं कि पास ही नहीं 120 लाना चाहते हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रामबाण उपाय बताएंगे और क्लास में हॉट ट्रिक मेथड से सब याद करवा देंगे। आपको डरना नहीं है। आप बने रहना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि जेटेड का पल पल का न्यूज या तैयारी का न्यूज पहले पहुंचे, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा वीडियो आपके पास पहले पहुंचेगा। ना संघर्ष ना तकलीफ, खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आप जीतने के लिए बने हैं। अब विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले। अब उड़ान तय करे आसमान किसका होगा, आपका होने वाला है। जो चीज चाह रहे हैं उससे वक्त दीजिए, समय दीजिए, वक्त वह चिल्ला कर देगी जो चीज चाहते हैं। जय हिंद साथियों, तो स्टार्ट करते हैं आज वीडियो को। तो इसमें आपका पहला वीडियो, यहाँ पे पहला सवाल आपके बीच में। चलिए, क्या है सवाल जो आपके लिए बेहतरीन सवाल है और आपको यही पे सब इसका जवाब मिलने वाला है। सवाल है साथियों, बोल रहा है कि भाषा विकास के लिए, क्या है, भाषा विकास के लिए, ध्यान दीजिएगा, भाषा विकास के लिए बोल रहा है आपसे, थोड़ा सा इसको मिला लेते हैं। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील अवस्था कौन होती है? भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील अवस्था, यानी कि भाषा विकास, या ऐसे भी दे सकता है कि भाषा विकास सबसे तेज कब होता है। साथियों बोल दे आपसे कि भाषा विकास सबसे तेज, या बोल दे सबसे संवेदनशील अवस्था भाषा सीखने की कौन होती है, या आपसे कह दे जिज्ञासा का भंडार, जिज्ञासा का भंडार कह दे कि बहुत ज्यादा है, या आपसे कह दे कि वो बच्चा जो है खेलों की अवस्था है, सॉरी खिलौने की अवस्था है, खिलौने की अवस्था, खिलौने की एज, या कल्पनाशीलता वाले गेम, कल्पनाशीलता वाले गेम। ये तमाम चीज प्यारे साथियों जो हो जाता है, ये पूर्व बाल्य अवस्था में हो जाता है। किस अवस्था में? पूर्व बाल्य अवस्था में ये हो जाता है। याद रखिएगा, ये सवाल कुछ भी पूछ दे, भाषा विकास सबसे तेज है, भाषा का सृजनशील अवस्था, या जिज्ञासा का भंडार, खिलौने की एज, कल्पनाशीलता वाले गेम में मतंग होने लगता है बच्चा, पूर्व बाल्य अवस्था आपका हो जाएगा। तो आपका इसका आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, क्योंकि ये बोला है। बाकी चीज को देखिए, जो विकास की अवस्था है, जो पहला अवस्था है यही है प्रसवपूर्वावस्था, जो कितना माह का होता है। ये जब बच्चा का सेक्स की पहचान जो है, अंडाणु शुक्राणु मिलता है, तो बच्चा जब मां के गर्भ में होता है तो 9 माह का ये समय होता है जहां पे बच्चा प्रसवपूर्वावस्था कहलाता है। उसके बाद बच्चा जब धरती पर आता है तो ये अवस्था है 0 से 2 साल तक का। 0 से 2 साल का अवस्था जो है प्यारे साथियों, यहाँ पे बच्चा अनुकरण करके सीखता है। मेन गुण क्या? अनुकरण। अब व्यवहार जो है मूल प्रवृत्ति पे, मूल प्रवृत्ति पे, व्यवहार किस पर रहता है? मूल प्रवृत्ति, यानी कि आपको उसको खुशी होगा तो हंसेगा, कुछ परेशानी है तो रोने लगेगा, भूख लगा है तो रोने लगेगा, ताकि जान रखे और मम्मी आने के दूध पिलाएगी। इसलिए समझिएगा, यहाँ पे इसका गुण है मूल प्रवृत्ति। यहाँ पे साथ ही शारीरिक और मानसिक विकास सबसे तेज बोलेगा कि शारीरिक और मानसिक विकास सबसे तीव्र, सबसे तेज बोलेगा कि शारीरिक और मानसिक विकास सबसे तेज कब होता है? तो याद रखिएगा, शैशवावस्था, अनुकरण, मूल प्रति व्यवहार पे, और यहाँ पे ज्ञान इंद्रियों से चीजों को सीखता है। याद रखिएगा, यहाँ नैतिकता का भाव होता है, मारेगा तो भी मार देगा। ये तो हो गया पहला। दूसरा अवस्था, तीसरा अवस्था है जो बाल्य अवस्था बोलते हैं। बाल्य अवस्था 2 भाग में है, जो एक पूर्व बाल्य अवस्था है जो यहाँ पे समझा दिए, और एक है आपको उत्तर बाल्य अवस्था। उत्तर बाल्य अवस्था के बारे में जान जाइए साथियों। इसको जो है 2 से 6 साल लेते हैं इसको। अब इसको 6 से 12 कर लेते हैं, किसको? आपका उत्तर बाल्य अवस्था को। ध्यान रखिएगा, इसमें जो होता है 7 साल का बच्चा हो गया तो आरंभिक स्कूल की अवस्था, आरंभिक स्कूल की अवस्था भी कह देते हैं इसको है, या आपको इसको कह दें
खेलों की अवस्था, एक खिलौनों की, आप बोलते खिलौने की अवस्था तो पूर्व बाल अवस्था, खेलों की अवस्था तो आपका हो जाएगा खेलों की अवस्था बोल देगा तो हो जाएगा उत्तर बाल अवस्था। या कहते गैंग का, टोली समूह में रहने लगता है, गैंग टोली समूह में कब रहता है, यहीं पर रहने लगता है, इसको याद रखना है, दिमाग में छाप लेना है। और साथ ही तार्किक चिंतन भी करता है, तार्किक चिंतन यानी कि देख के कोई चीज पे विचार कर सकता है, सोच सकता है, तो उत्तर बाल अवस्था। और यहाँ पे बच्चा जो है प्यारे साथियों तार्किक चिंतन, आरंभिक स्कूल अवस्था, गैंग और टोली, और जीवन का अनोखा अवस्था इसको बोलते हैं प्यारे साथियों, ठीक है ना। तो उत्तर बाल अवस्था भी आप देख लिए, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते, लास्ट इसके बाद जो होता है किशोर अवस्था। किशोर अवस्था जिसको बोलते हैं आंधी तूफान की अवस्था, उलझन की अवस्था, तनाव की अवस्था। यहीं पे बच्चे विषम लिंगी आकर्षित होते हैं, लड़का लड़की तरफ, लड़का लड़का की तरफ। यहीं पे किसी को हीरो मानता है, हीरो वर्शिप, यानी कि कुछ सोचे वैभव सूर्यवंशी जैसा हम छक्का उड़ाते हैं, ऐसे होता है, बच्चे अभी उसी अवस्था में होते हैं। कोई सोचे कि हम हो सकता है अक्षरा सिंह जैसा हम हीरोइन बनना चाहते हैं, हो सकता है कि शिल्पी नेहा त्रिपाठी जैसा हम बनना चाहते हैं लीडर, ठीक है ना। ये सब चीजें आने लगती हैं किशोर अवस्था में, याद रखिएगा, याद रखिएगा। तो पहला सवाल का आंसर तो हो गया आपका सी की ओर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगले सवाल आपके बीच में है प्यारे साथियों, सवाल है दूसरा नंबर। सवाल क्या कहता है जो आपके लिए बहुत बेहतरीन है और समझना भी है, और ये सवाल आपको बन जाएगा प्यारे साथियों, ध्यान रखिएगा। किसी बालक की मानसिक आयु 20 साल है, मानसिक आयु कितना 20 साल है, और कालानुक्रमिक, कालानुक्रमिक यानी कि उसका वास्तविक आयु, कालानुक्रमिक आयु यानी कि उसका रियल एज 25 साल है, तो उसका बुद्धि लब्धि कितना होगा। तो प्यारे साथियों बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला आपको बताए हैं। बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है, बुद्धि लब्धि का सूत्र हम आपको बताए हैं, नहीं याद है तो एक बार देख लीजिएगा। क्या होता है, मानसिक आयु बटे मानसिक एज बटे वास्तविक एज, मानसिक एज बटे वास्तविक एज बोलते हैं, और गुना में 100। याद रखिए मानसिक आयु आपको दिया हुआ है कितना, तो मानसिक आयु 20 साल दिया है, 20 रख देंगे। और वास्तविक आयु कालानुक्रमिक आयु यानी कि यही वास्तविक आयु है, जो 25 लिख देंगे, और गुना में मल्टीप्लाई 100 से। तो अब क्या करना, 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो 20 चौके गुना कर दीजिए, कितना हो गया। आईक्यू लेवल कितना है इसका, 80 है प्यारे साथियों। ये बच्चा बुद्धि से कमजोर है, जिसका 90 से 110 होता है वो समान बुद्धि का होता है। अब 140 प्लस जिसका आईक्यू होता है वो प्रतिभाशाली बालक होता है। ये बुद्धि से कमजोर बच्चा है, 80 आईक्यू है। इसका आंसर खैर आपको पूछा था, ये नहीं पूछा था कि 80 इसका आईक्यू लेवल कितना 80 है। अब पूछा जाएगा आपसे कि बुद्धि लब्धि का सूत्र कौन दिया था, तो सूत्र 1912 में दिया था अस्टर्न। लेकिन अस्टर्न जो है गुना 100 नहीं किया था, केवल बोला था कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, इतना ही कह के चल गया। लेकिन इसको जो बुद्धि लब्धि का जो संशोधित फॉर्मूला जो अभी देख रहे हैं 1916 में फॉर्मूला दिया गया है, जो रियल में यही फॉर्मूला मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुने 100, ये दिया है कौन, टर्मन दिया है, याद रखिएगा। लेकिन पहली बार फॉर्मूला कौन दिया, तो अस्टर्न, लेकिन वो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु देके चला गया था। चलिए तो यहां पे इसका आंसर तो हो गया। अब अगले सवाल की ओर। साथियों आप चाहते हैं जीतने के लिए आप बने हैं, आप क्यों परेशान हैं, आपकी जीत पक्की है। जो आपके विरोधी हैं, जो आपके हार का इंतजार कर रहे हैं ना, वो हारने वाले आप नहीं हैं, आप जीतने के लिए बने हैं। जो आपके विरोधी हैं उनका मस्तक भी झुकेगा, उनका अहंकार भी टूटेगा। तो बस शांत होकर अपनी मंजिल को बढ़ता चला जा। आज तू जमाने के आगे झुका है, कल तेरे आगे पूरा आसमान झुकेगा, पूरा आसमान झुकेगा। क्योंकि जो चाह रहे हैं ना उससे आप वक्त दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, वक्त वो चिल्ला कर देंगे जो चाहते हैं। और प्यारे साथियों मेरा क्लास आप करके देख लीजिए, बाल विकास में 30 में 30 और जेटेट में 150 में 120 आने वाला है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें दोस्तों में, ताकि मेरा वीडियो आपके पास और लोगों के पास पहुंच सके और आपको यूट्यूब पर पैसा नहीं लगता है। सवाल है तीसरा, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे, एक जो बाल केंद्रित जहां पे होता क्या है, जहां पे बच्चे की रुचि को ध्यान रखते हैं, उसकी क्षमता को उसके व्यवहार के आधार पर शिक्षण देना, जहां में बच्चा केंद्र में होता है शिक्षा देने के दौरान, ये बाल केंद्रित होता है। तो कैसा होता है, निष्क्रिय नकलची, जहां पे निष्क्रिय मिल जाए, इसमें इंग्लिश में पैसिव बोलते हैं। और इंग्लिश का क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा, जहां पैसिव मिल जाए तो नेगेटिव और जहर वर्ड है, ये होगा ही नहीं आपका आंसर। तो आपका इसका आंसर तो ये होगा नहीं, नेगेटिव वर्ड है। ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे रहते हैं, जी बिल्कुल आपका
ज्ञान के रूप में सक्रिय माने क्या होता है, ए आपको एक्टिव, जहां हिंदी में सक्रिय मिल जाए और इंग्लिश में एक्टिव, ये आपका पॉजिटिव वर्ड है, ये जह आपका पॉजिटिव वर्ड है, ये तुरंत सही टिक कर दीजिए इसको, ठीक है ना। यहाँ पे सी है कि ब्लैक बोर्ड के प्रतिलिपि बनाने, प्रतिलिपि यानी कॉपी करने की बात करें, होगा नहीं। और फिर यहाँ दो दो को जहर वर्ड, केवल भी जहर वर्ड है, नेगेटिव टैग वर्ड है, नस्क्रिय भी नेगेटिव वर्ड है, ये होगा नहीं। तो आपका ऑप्शन बी की ओर जाएगा। बी सी थोड़ा परेशान करेगा, लेकिन ब्लैक बोर्ड को डायरेक्ट प्रतिलिपि कर रहा है इसलिए नहीं होगा। तो ऑप्शन बी टिक करके आगे सवाल की ओर बढ़ जाएंगे। अब बोले कि बाल केंद्रित शिक्षा के जनक कौन थे या समर्थक कौन थे, तो जॉन डीवी थे। कौन थे, जॉन डीवी, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। 4 नंबर सवाल क्या कहता है, चौथा नंबर सवाल आपके बीच में बोल रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 किस प्रकार के शिक्षा शास्त्रों की प्रस्ताव रखती है, माने किस प्रकार की चीजों को पढ़ाने की बात करता है। जहां पे बोल दे परीक्षा केंद्रित या ये जहर वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है, होगा ही नहीं। अध्यापक केंद्रित या शिक्षक केंद्रित मिल जाते, होगा नहीं, नेगेटिव वर्ड है, जहर वर्ड, इसको तुरंत देखते काट उड़ा देना है। अधिगमकर्ता केंद्रित यानी कि जो सीख रहा है उसको केंद्र मान रहे हैं, यानी कि बालक क्या है, केंद्र में है। अब इसका मतलब होता है ये बाल केंद्रित शिक्षा में जहां पे बालक केंद्र में हो, तो ऑप्शन आपका अधिगमकर्ता माने जो सीखने वाला होता है, तो ऑप्शन सी को टिक कर देंगे, आपका 4 का सी। चलिए अगले सवाल के 5 नंबर सवाल क्या कहता है। साथियों आपके लिए बहुत बेहतरीन सवाल लेकर आए हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट छपेंगे और मदद भी करेंगे कैसे सवाल को सोल्व करना है। चलिए सवाल को कैसे सोल्व करना है, सब मदद करने वाला आपको है, लाइन बाय लाइन चीजों को छपवा देंगे हम आपको। यहां पे सवाल है कि सामाजिक निर्माणवादी, सोशल कंटेक्स्टविस्ट बोला है कि सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांतवादी बच्चे किस तरह के देखे जाते हैं। जहां पे कुछ निर्माण करने वाला है, क्रिएटिव बालक है, कैसा है, क्रिएटिव है, सोशल है, तो वो ज्ञान के लिए निष्क्रिय रहेगा। जब समाज से जुड़ा तो निष्क्रिय हो गए, तो जहर वर्ड है, ये तुरंत उड़ा देना, होगा नहीं। एक कोरी पट्टी, जहां भी कोरी पट्टी मिले, ये आपको माने कोरी पट्टी माने उसको दिमाग में कुछ नहीं है, यानी कोरी पट्टी मिले तो ये भी जहर वर्ड है, ये नेगेटिव टैग वर्ड में आता है, इसको तुरंत आंसर काट दीजिए, होगा ही नहीं सीडीपी में। फिर यहाँ पे ज्ञान निर्माण में शामिल सक्रिय प्राणी, बिल्कुल ज्ञान का निर्माण कब करेगा, जब शामिल होगा सक्रिय रूप से, एक्टिव रूप से, ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, सक्रिय सब, तो ये आपका ऑप्शन सी को टिक कर देंगे, जहां पे प्यारे साथियों आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल, सवाल अगला है प्यारे साथियों, बोला इवान पावलोव, क्या सवाल है प्यारे साथियों, बोला आपसे है कि इवान पावलोव ने अपने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के संदर्भ में किस जानवर को प्रयोग किया था। प्यारे साथियों शास्त्री के कुत्ते ने उसके पांव को काट लिया था, तो शास्त्री के कुत्ते ने उसके पांव को काट लिया, यानी कि शास्त्री के कुत्ते ने उसके पांव को काट लिया, यानी कि इवान पावलोव। और पावलोव ने किसका प्रयोग किया था, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, और अपना प्रयोग किस पर किया था, कुत्ता पे, तुरंत सही मार देंगे। शास्त्री के कुत्ते ने उसके पांव को काट लिया, ट्रिकवा याद कर लीजिएगा। बाकी सबका देखेंगे, उसकी स्किन चूहे जिससे क्रिया करने लगी, तो स्किनर, बीएफ स्किनर सिद्धांत दिया कौन, क्रिया पर्सन, और प्रयोग किया था चूहा पे। और बिल्ली, दीपक और अनु ने अपनी बिल्ली को थॉर्नडाइक के पिंजरे से निकालने का प्रयास किया, यानी कि दीपक और अनु, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत या प्रयास त्रुटि सिद्धांत, प्रयोग भूखी बिल्ली पे, ये थॉर्नडाइक दिया है। अब चिंपैंजी, कोहलर के चिंपैंजी के सूझबूझ ने उसको समाज में अधिक बॉन्ड होने से बचा लिया। तो कोहलर जो था उसका सूझबूझ का सिद्धांत जो है, सूझबूझ का सिद्धांत जो दिया है वो चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। इस प्रकार से देखिए क्वेश्चन सोल्व इसलिए किया जाता है ताकि आपके माइंड में वो सब चीज रिकॉल हो जाए, न तो ऐसे सवाल किए मार के बिल्ली और निकल दिए, तो प्यार साथ आपका क्वेश्चन सोल्व करने का कोई अर्थ नहीं हुआ और आप अच्छा प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। तो अच्छा प्रैक्टिस करने के लिए जुड़े रहिए और आपको करा भी देंगे। तो इवान पावलोव, उस शास्त्री के कुत्ते ने उसको पांव को काट लिया, यानी कि शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, और पावलोव और कुत्ता पर प्रयोग अपना किया था, कुत्ता पर, ऑप्शन सी टिक कर देंगे। अगले सवाल की ओर चलिए, ट्रिक वाला जो चीज है उसको जरूर नहीं भूलिएगा, उसको आपको पता चल पाएगा। यहाँ पे सवाल है, एक फेमस
मनोवैज्ञानिक है एरिक एरिक्सन। एरिक एरिक्सन जो है अपने मनोसामाजिक सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत है? मनोसामाजिक सिद्धांत। मनोसामाजिक सिद्धांत किसका? एरिक एरिक्सन का है। वो कितने चरणों में विभाजित किया गया है? कितने चरणों में बांटा गया है? ये 8 चरण में बांटा गया है। एक क्या है? ये बोलते हैं कि बालक से लेकर प्रौढ़ावस्था तक, बालक से लेकर प्रौढ़ावस्था तक बच्चा जो है किस प्रकार से सामाजिक गुण सीखता है, किस प्रकार सामाजिक गुण सीखता है, उसी को 8 चरण में व्याख्या कौन किए हैं? एरिक एरिक्सन, मनोसामाजिक सिद्धांत। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, टिक कर देंगे और आपका हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं, जो आपके लिए बेहतरीन सवाल होने वाला है। सवाल है बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू का प्रत्यय किसने प्रस्तुत किया? यानी कि आज बुद्धि लब्धि का पहला जो बोला कि सूत्र कौन दिया या कॉन्सेप्ट कौन दिया इसका, बुद्धि लब्धि कैसे निकालेंगे, तो इसका कॉन्सेप्ट बोले या सूत्र बोले तो ये दिया था, स्टर्न दिया था आपको 1912 में, 1912 में। लेकिन एक सवाल और बनता है कि इस सूत्र का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया? जो बुद्धि का सूत्र होता है, सूत्र का सर्वप्रथम प्रयोग, तो सर्वप्रथम प्रयोग जो किए थे, एक किए थे बिने और साइमन मिलके। और बिने भी एक सिद्धांत दिए हैं बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, इनका पूरा नाम है अल्बर्ट बिने। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत कौन दिए हैं? बुद्धि का एक कारक सिद्धांत जो दिए हैं वो आपका बिने दिए हैं। अब टर्मन तो अभी बताएं 1916 में। बुद्धि का संशोधित सूत्र दिए हैं, बुद्धि का संशोधित सूत्र जो बताया कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और गुना में 100 निकालने के लिए। एक्सपेरिमेंट तो बुद्धि का 2 कारक सिद्धांत, बुद्धि का 2 कारक सिद्धांत कौन दिए हैं? तो ए दिए हैं एक्सपेरिमेंट, सामान्य बुद्धि, विशिष्ट बुद्धि। आप कमेंट करना है कि आपको जो है गिलफोर्ड बुद्धि का कौन सिद्धांत दिया है, गिलफोर्ड जो है बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा साथियों। तो इसका खैर आंसर क्या होगा? आईक्यू का प्रत्येक कॉन्सेप्ट कौन दिया था? ये कॉन्सेप्ट ऑस्टर ने दिया, याद रखिएगा, ठीक है। 8 का ये हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर। 9 नंबर सवाल आपके बीच में है। क्या कहता है? बोल रहा है कि बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दिया है? यार साथियों तो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत तो ये दिया है पिन ने, ये तो होगा नहीं। हार्वर्ड गार्डनर यही दिया है बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत तो दिया है हार्वर्ड गार्डनर। कुल 8 प्रकार की बुद्धि बताया है, जिसमें बोला है कि कोई का भाषा वाला बुद्धि है तो वकील डॉक्टर बन जाएगा, या कोई गणित वाला ज्यादा बुद्धि है तो साइंटिस्ट बन जाएगा। ये सब चीजें बताए हैं इसमें, समझ गए? 8 प्रकार है। स्पीयरमैन अभी ये बताया बुद्धि का 2 कारक सिद्धांत दिए हैं, बुद्धि का 2 कारक सिद्धांत। और कैटल बुद्धि का तरल ठोस सिद्धांत, तरल बुद्धि का तरल ठोस सिद्धांत कौन दिए हैं? तो आपको पता होनी चाहिए कि ये दिया है आरवी कैटल साहब दे दिए हैं, याद रखिएगा। तो ये तो बहुबुद्धिक सिद्धांत। अब बुद्धि का बहु कारक सिद्धांत बोल देगा, बुद्धि का बहु कारक सिद्धांत, बहु कारक सिद्धांत, बहुबुद्धि और बहु कारक, ये बहु कारक थॉर्नडाइक दिया है, याद रखिएगा। और थॉर्नडाइक बोला है कि मूर्त बुद्धि होता है, अमूर्त बुद्धि होता है और सामाजिक बुद्धि होते हैं, याद रखिएगा। तो आप इसका आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी टिक कर दीजिएगा, बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर और बहु कारक सिद्धांत बुद्धि का ये दिया थॉर्नडाइक। आपके एग्जाम में छपने वाले सवाल हैं, आप जीतने के लिए बने हैं, आप क्यों परेशान हैं? और एग्जाम आपका 10 साल बाद होने जा रहा है, जहां पे एग्जाम सेंटर बनना भी शुरू हो गया है हाईकोर्ट के अनुसार। हम पहले भी बोले थे आपको एग्जाम होने वाला है, आप लोग झूठों को परेशान, पढ़ना स्टार्ट जारी रखिए। तो आपका एग्जाम हो रहा है, अब एकदम ध्यान से सुनिएगा। तो आप जीतने के लिए बने हैं, आप माइंड में नेगेटिव नहीं रखना आपको है। चलिए 10 नंबर सवाल, बालक के चरित्र, उसके कैरेक्टर, बालक के चरित्र का विकास, उसके बालक के चरित्र का जो विकास है किसके द्वारा होता है? बर्ताव व्यवहार द्वारा। जी बिल्कुल सही बात बोले, इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए और नैतिकता, सही गलत, यानी कि ये सभी इसके लिए आपका जरूरी है बालक के चरित्र का निर्माण के लिए। तो 10 का ये सभी डी हो गया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल आज के लिए लास्ट सवाल बोल रहा है कि नवजात शिशु का भार, लेकिन नवजात शिशु का भार कितना होता है? नवजात शिशु का भार
नवजात शिशु का भार जो होता है 7 पाउंड, इसको याद रख लीजिएगा, दिमाग में छाप लीजिएगा इसको। तो 7 पाउंड कौन दिया है? ऑप्शन बी में टिक कर देना, इसको रट जाना है थोड़ा, ठीक है ना, रटने वाला चीज है। चलिए, तो आपको जो है हो गया, आपका 11 नंबर सवाल था। अब आप चाहते हैं प्यारे साथियों कि मेरे बैच से जुड़ना, तो आप जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको एक बेहतरीन तैयारी हो रहा है और आपको JCRT पर आधारित आपको नोट्स मिल जाएगा, और ऐसे हम क्लास आप लोग को करा ही रहे हैं, और आपको PYQ मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा, और आपको होमवर्क में देते हैं, आपको डेली टेस्ट देते हैं, और ये फ्री में मिलता है डेली, ताकि वहां बताते हैं कि कैसे चीजों का आपको तैयारी करना है। और आपको नागपुरी खोटा हो, CDP हो, EVS हो, मैथ हो, आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, SST वालों के SST, ये तमाम नोट्स उपलब्ध है। चाहेंगे तो जुड़ सकते हैं, आपको पढ़ाने के साथ हम बताते हैं कैसे आपको पढ़ना है, नोट्स देकर छोड़ते आपको नहीं है। 1 to 5 का 250, 6 to 8 का 250, और दोनों पेपर लेते हैं तो 400 में आपको मिल जाएगा, और आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगा। आप जीतने के लिए बने, याद रखिएगा। तो आप जुड़ना चाहेंगे तो नंबर दिया हुआ उस पर जुड़ सकते हैं, आपकी तैयारी बेहतरीन होने वाला। आप जीतने के लिए बने हैं प्यारे साथियों, आप क्यों परेशान हैं? अब विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, अब उड़ान तय करेगा आसमान, किसका होगा? आपका होगा, क्योंकि जो चीज चाह रहे हैं उससे वक्त दीजिए, समय दीजिए, वक्त वह ला कर दीजिए जो चीज चाहते हैं। जो आपके पास अभी है, ध्यान से सुनिए, जो आपके पास अभी कुछ भी है उसके पीछे आप समय दिए, आप ही 2 महीने टाइम दे दीजिए, आपका जीवन संवार देंगे। एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक वाटसन हुए, बोलते हैं कि आप कोई भी अलग दीजिए, हम उसको डॉक्टर, इंजीनियर, वकील कुछ बना देंगे। हम भी आपको बोलते हैं आप हमें समय दीजिए, हम आपको जो चाहते हैं आप बनना है, जेटेट पास करा के, और आपको जेटेट में 120 प्लस आने वाला है, पास ही नहीं, और एक सीट शिक्षक भर्ती जब आएगा वहां पर पक्का कराएंगे आपका। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जोहार साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, आप जीतने के लिए बने हैं, आने वाला समय आपका होने वाला है। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, आप जीतने के लिए बने हैं, आप अपना ख्याल रखें, आप जीतने के लिए बने हैं, और आप सफलता का स्वाद चखने वाले हैं। जय हिंद साथियों।